भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक 37। सबसे पहले मैं संस्कृत में पढ़ूंगी, उसके बाद में उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। कस्माच्च ते नानमेडान महत्मान गरीयसे ब्राह्मणो पय्यदि करत्रे अनंता दिवसा जगान निवसा त्वाम अक्षराम सदसात तथा परामयात। O great one, greater even than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you, O limitless one, God of gods, refuge of the universe? You are the invincible source and the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. तो इसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि आप सबसे महान, ओ ग्रेट वन, सबसे महान, ग्रेटर देन ब्रह्मा, ब्रह्मा से भी महान। यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर, आप सबसे मतलब आपने ही सब कुछ बनाया है, आप सच्चे में क्रिएटर हो, आपने ही सब कुछ सृष्टि करता हो। वाई यू देन शुड दे नॉट ऑफर द रेस्पेक्टफुल ओबीडियंस टू यू, तो क्यों लोग आप के प्रति अपना रेस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे। ओ लिमिटलेस वन, आपकी कोई लिमिट नहीं है। गॉड ऑफ गॉड्स, भगवानों के भी भगवान। रिफ्यूज ऑफ द यूनिवर्स, जिसके पूरे यूनिवर्स में जिसके पास जाके शांति मिलती हो। यू आर द इनविंसिबल सोर्स और द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, आप एक ऐसे मतलब सोर्स हो जिससे सब कारणों के कारण आप ही हो, आप ही सबसे बहुत महान सोर्स हो। ट्रांसेंडेंटल टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, आप ही स्पिरिचुअल हो, इस मटेरियल वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आप ही तो हो। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। By this offering of obeisances, Arjun indicates that Krishna is worshipable by everyone. He is all-pervading and he is the soul of every soul. Arjun is addressing Krishna as Mahatma, which means that he is most magnanimous and unlimited. Ananta indicates that there is nothing which is not covered by the influence and energy of the Supreme Lord, and Devasa means that he is the controller of the demigods and is above them all. He is the shelter of the whole universe. Arjun also thought that it was fitting that all the perfect living things and powerful demigods offered their respectful obeisances unto him because no one is greater than him. तो यहाँ पे ऑफरिंग ऑफ ओबेंसेस मतलब अपना भक्ति डिवोशन दिखाना। अर्जुन इसको दिखाते हुए इंडिकेट कर रहा है, मतलब समझाना चाहते हैं कि कृष्ण को हर कोई वर्शिप यानी कि प्रे कर सकता है, वो सब में है। ही इज द सोल ऑफ एवरी सोल, सारे जो आत्मा हैं उन सभी के आत्मा में कृष्ण का वास है। अर्जुन इज एड्रेसिंग कृष्ण एज महात्मा, कृष्ण को वो महात्मा बोल रहे हैं, महान आत्मा, विच मीन्स दैट ही इज द मोस्ट मैग्नेमियस एंड अनलिमिटेड, जिसकी कोई शुरू नहीं, कोई अंत नहीं है। अनंत इंडिकेट्स दैट देयर इज नथिंग विच इज नॉट कवर्ड बाय द इन्फ्लुएंस एंड द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो अनंत है, अंत नहीं होता जिसका। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि कृष्ण भगवान के एनर्जी से नहीं बना हुआ हो, हर चीज़ में कृष्ण भगवान की एनर्जी बनी हुई होती है। Ananta indicates nothing which is not covered by the influence and energy of the Supreme Lord, and Devesa means that he is controller of all demigods. वो सारे जो demigods है यानी कि जितने भी सारे असुर है उन जितने भी सारे भगवान हैं, असुरी बोलो भगवान बोलो, जितने भी सारे रूप है, demigods means the other gods obviously, तो उन सबको वो कंट्रोल कर रहे हैं और वो सबसे भी ऊपर है। ही इज़ अ शेल्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के शेल्टर, वहाँ पे वो घर है सबके। अर्जुन इज ऑल्सो थॉट दैट इट वॉज फिटिंग दैट ऑल द परफेक्ट लिविंग बींग्स एंड पावरफुल डेमिगॉड्स ऑफर्स, ये होना चाहिए, अर्जुन को ऐसा लगता है कि होना चाहिए कि जितने भी शक्तिशाली भगवान के अलग अलग रूप हो या जितने भी इंसान हो, जितने भी लिविंग थिंग हो, सबको अपना रेस्पेक्ट श्री कृष्ण भगवान को दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई भी उनसे महान तो है नहीं। Arjun especially mentions that Krishna is greater than Brahma because Brahma is created by him. कृष्ण भगवान को ने ही ब्रह्मा को बनाया है, तो ये उनको पता है, इसीलिए वो उनको ब्रह्मा से भी महान बोलते हैं। Brahma is born out of lotus stem grown from the navel abdomen of Garbhodaksayi Vishnu, who is Krishna's plenary expansion. Therefore, Brahma and Lord Shiva, who is born of Brahma and all other demigods, must offer their respectful obeisances. शिव ने तो कहीं जन्म नहीं लिया है, वो भी मतलब अजन्मा है,
उन्होंने ऐसे ही, उनकी कोई शुरू नहीं है, कोई अंत नहीं है। शिव की भी वैसी है, विष्णु की भी वैसी बोला जा रहा है। तो ब्रह्मा का जो जन्म हुआ है तो उसने कृष्ण भगवान के नेवल एब्डोमेन से ही जो पद्म बना है वहाँ से जन्म लिया है। ठीक है। सो द word Aksaram is very significant because this material creation is subjected to destruction by the Lord in above this material क्रिएशन। तो अक्षरम जो बोला जा रहा है, वर्ड अक्षरम जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मटेरियल क्रिएशन है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकती है। जो मटेरियल वर्ल्ड है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकती है। बाय द लॉर्ड इज अबव दिस मटेरियल, लेकिन पूरा मटेरियल नेचर अगर डिस्ट्रॉय भी हो गया, फिर भी भगवान जो है उन सबसे ऊपर ही है। ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉज, जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है उसके जो कॉज है ना वो उनकी वजह से ही है। एंड बीइंग सो ही इज सुपीरियर टू द कंडीशनड सोल्स which is the material nature as well as the material cosmic manifestation itself. He is therefore the all great supreme. तो वो सबसे महान है। जितनी भी सारे कॉस्मिक चीज़ें, मतलब जितनी भी सारी यूनिवर्स में हो रही है तो उन्हीं के एनर्जी से बन रही है और वही है महान। तो यहीं तक है श्लोक नंबर 37 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। अगले दिन हम श्लोक 38 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।